हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, हमने क्या क्या कर लिया था। हमने लास्ट टाइम हमने बहुत कुछ किया। हमने अपने पहले पीडीएफ खोल लेता हूँ, स्टार्ट कर लेते हैं पढ़ाई। स्टार्ट करते जल्दी से पढ़ाई। तो मैंने यहाँ पे पीडीएफ खोल लिया, यहाँ पे हमने लेक्चर बना है। अब हमें आज स्टार्ट करना है लेक्चर 2। चलिए। हाँ जी, हाँ जी। क्या रिवाइज करके आए हैं? मैंने होमवर्क दिया था, रिवाइज करके आए हो? अगर तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया होगा ना, अगर तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया होगा ना, मार खाओगे, ठीक है? मार खाओगे, मैं तुझे बता रहा हूँ, ठीक है? अरे कठिन हो गया, 1 मिनट जाओ, 1 मिनट मैं लिख रहा हूँ। नया पन्ना निकाल लो, नया पन्ना निकाल लो। 2 मिनट। हाँ, लिख लो। एम एम 100 पूरा बेकार हो सकता है, तुम देख लेना इसको। एम 100 आउट ऑफ आउट ऑफ आउट ऑफ आउट ऑफ 100। हाँ जी, तैयार हो? हाँ जी, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। बताओ जल्दी। ठीक है। तो एम है 100 आउट ऑफ 100। एम है 100 आउट ऑफ 100। एम है 100 आउट ऑफ 100। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट। चलिए। अब अपने में नया पन्ना में निकाल के 100 आउट ऑफ 100 लिख लीजिए। अगर मैं भाई अपना प्रेजेंटेशन अच्छे रखना चाहता हूँ, इसलिए यार इसलिए इसलिए तो वैसे हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। बहुत बेकार लग रहा है। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। मुझे चलो, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। देखो, तुम लोग अपना लिख लेना है। आउट ऑफ 100 नया पन्ना निकाल लो। नया पन्ना निकाल लो, बेकार ही निकला। ठीक है। तो भाई साहब, एक सेकंड, कर्सर। हाँ जी, हाँ जी। लेक्चर 2 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर 1 कर लिया था हमने। लेक्चर 2 में आते हैं। देखो, मैंने तुम लोगों को ये होमवर्क दिया था, तुम लोगों ने किया? रियल लाइफ एग्जांपल्स। क्या तुम लोगों ने रियल लाइफ एग्जांपल किए? तो इसके इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं। मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। आइए, आंसर तो लिखा ही है, तो देख लो। प्रिया कट a slice of an apple, okay, and kept it in open for some time. After about half an hour, she saw that the color of slice had changed. Why does the color change? अब तुम लोग लगे भैया आप ऐसे बोलते हो चले गए, बताया कुछ नहीं। बता रहा हूँ, देखो। प्रिया ने एप्पल को कट किया, मतलब एप्पल की को कट किया, उसको स्लाइस बना दिया, ठीक है? और उसी स्लाइस को ना सम टाइम, मतलब हाफ एन आवर रख दिया, ठीक है? तो फिर उसने नोटिस किया कि वो कलर जो उसका चेंज हो गया। तो कलर क्यों चेंज हुआ, ये बताना है। क्या समझे? क्या समझे? क्या समझे? ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 मार्क्स का है। एक मैं दिखा देता हूँ, इसको मैं मार्क कर सकता हूँ। हाँ जी, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। तो भाई साहब, ये 2 मार्क्स ओनली,
2 marks only है question. तो identify what kind of reaction occurs air. ठीक है, एक मिनट, सर एक मिनट, अरे आज सो क्या रहा है मेरा. आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन occurs. ठीक है, यहाँ पे क्या रिएक्शन occur हो रही है. एक्सप्लेन हाउ द रिएक्शन लीड्स टू कलर चेंज. रिएक्शन, रिएक्शन के बारे में बताया था नहीं ना, क्यों दे दिया मैंने. अच्छा, बोल सकते तो डेट है ना, करेक्टरिस्टिक्स इसके रिलेटेड हो गई. चलो आज ही, आज ही, आज ही मैंने इसको निकाल लेता हूँ. चलिए इसको जूम कर लेता हूँ. ये पर आ गया. यार क्या हो रहा है. 2 सेकंड, 2 सेकंड गाइस. बच्चों बच्चों बच्चों, अरे एक तो ना मैंने गेमिंग ज्यादा बना ली ना, और देखे भी हैं, इसलिए मुझे ना गाइस वाला ज्यादा आदत निकल आया है. खैर उसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं. तो भाई साहब आंसर क्या है. केमिकल रिएक्शन. क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला. केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट, एक मिनट. मैंने इसको ना एक व्हाइट बोर्ड में समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं. हाँ जी, मैं चलो व्हाइट बोर्ड में एक बार समझाता हूँ दोनों को. हाँ जी, व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं अपना, और यहाँ मैं पेंसिल ले लेता हूँ, यहाँ मैं पेंसिल ले लेता हूँ. ये ठीक है, देखो ये एक एप्पल है, ये एप्पल है. थोड़ी बेकार ड्राइंग हो सकती है तो तुम लोग समझ जाना. ठीक है, ठीक है, ये एप्पल है. और यहाँ पे उसके ऊपर लीफ निकली है. ठीक है, उसके ऊपर लीफ निकली है, उसके ऊपर लीफ निकली है. ठीक है, बहुत बेकार ड्राइंग है, रहने दो यार. तुम लोग यार क्यों ऐसे रहे यार, क्या है यार, कितने बेकार लोग हो. आज ये चलो मैंने नाइफ लिया, ये नाइफ लिया, चलो अभी नाइफ समझ लो यार. यार क्या है. ठीक है, और समझ लो ये ना वो है, ये 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 वो है, जो उसका नाम है, जो उसका नाम है. जो उसका नाम है. सही बात है, प्रिया. हाँ जी, ये प्रिया है ना, ये प्रिया है, ये ये प्रिया है. ठीक है, तो भाई ये प्रिया है. इसने स्लाइस काटा एप्पल का, तो ऐसे कुछ बना, ऐसे कुछ बना. इसको मैं रेड से मार्क करना चाहता हूँ, है ना. ये ऐसे कुछ बनेगा, समझ लो ये स्लाइस है, ये ये स्लाइस है. मैंने थोड़ा एल को बड़ा कर लेता हूँ, है ना. ये स्लाइस है. ठीक है, ये उसने स्लाइस काटा है ना. तो भाई साहब हमें बताना है, जो उसने समझा, उसने आइडेंटिफाई किया, तो क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन आई, क्या ऑब्जर्वेशन आई. आज बताइए, मतलब कौन सी रिएक्शन बनी, कौन सी रिएक्शन बनी. थोड़ी बेकार राइटिंग हो सकती है, समझ लेना. कौन सी रिएक्शन बनी. मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ. ठीक है,
तो भाई साहब कौन सी रिएक्शन बनी जो उसने आइडेंटिफाई किया है ना। तो चलो मैं बस को बंद कर देता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी। एक तो मैंने धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, तुम लोगों को समझ आया ना। ठीक है, तुम लोगों को समझ आना चाहिए बेसिकली। तुम लोगों को समझ आना चाहिए बेसिकली। मैं चाहता हूँ कि तुम, मेरा गोल क्या है कि ना तुम लोगों को समझ आए, बाकी कोई गोल नहीं है मेरा। बस तुम लोग ना अच्छा बन जाओ यहाँ पढ़ लिख के, इसलिए जो मेरा होना था वो हो गया। ठीक है, चलिए व्हाइट बोर्ड अभी बंद कर देता हूँ। हाँ जी। तो भाई साहब आंसर बोल लेते हैं। A chemical reaction takes place between the slice of an apple and the surrounding air. ठीक है, the slice acquires brown color due to the formation of new substance by the action of oxygen present in the air. बेसिकली उसने ना, मैं बताता हूँ, जो एप्पल का ना बाद में जो उसने ऑब्जर्वेशन पाया वो चेंज ऑफ कलर पाया, जो कि हो गया ब्राउन कलर। ठीक है, रेंज ऑफ कलर हमने पढ़ा था, चेंज ऑफ कलर हमने पढ़ा था ना। देखो 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 देखो, करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था हमने, ये देख लो, हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था। जिसको नहीं आ रहा उसने मतलब पक्का नोट्स रिवाइज नहीं कराए, उसने नोट्स रिवाइज नहीं किए, कर क्या फिर, वरना फिर एंट्री मत कर क्लास, एंट्री मत कर क्लास। ब्राउन हो गया, जिसके, अब ब्राउन किस लिए हुआ, ऑक्सीजन के वजह से, यानी ऑक्सीडेंट मैंने बोला था ना, इसमें काम आएगा। ये देखो, ये सलाइस और एप्पल है, यहाँ पे प्रिया है, यहाँ प्रिया है, यहाँ प्रिया है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, चलो, यहाँ प्रिया है ना। तो वो एप्पल को देखती है, यहाँ पर रेड कलर है, यहाँ पर रेड कलर, यहाँ पर रेड कलर है। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर रेड कलर है एप्पल में, तो मतलब क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ है, ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ है, ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ है, मतलब कि, मतलब कि मैं इसको कह सकता हूँ ऑक्सीडाइज हुआ है। अब देखो ऑक्सीडाइज मैं बताता हूँ, तो ये साइट्रिक एसिड या बेसिकली ना साइट्रिक एसिड, ये सब जो ना इकट्ठा होता है, मैं बता देता हूँ, साइट्रिक एसिड जो होता है वो इकट्ठा होता है। फिर एसिटाइल लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब चैप्टर 2 में है, चैप्टर 2 बताएंगे बात की बात, उसको अभी मत करो वरना तुम लोग की तो, तुम लोग को समझ आ जाए तो की बात ना। चलिए, फिर ये आ गया, अरे यार एक मिनट रुक जाना, एक मिनट, एक मिनट, व्हाइट बोर्ड में तो नहीं आया ना। चलिए एक सेकेंड। हाँ जी, क्या इतना समझ आया है? क्या इतना समझ आया? देखो मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तो हम लोग लास्ट लास्ट वीडियो को ही कर रहे हैं, अभी तुमने कुछ नया नहीं पढ़ा है, अभी नया पढ़ना है। अभी तो बेटा छुट्टी मत बोलियो, अभी छुट्टी मत बोलियो, ठीक है, अभी छुट्टी मत बोलियो। हाँ जी। क्या हो गया? ठीक है, ठीक है, अच्छा, अच्छा, तो ये हमने एग्जाम्पल कर लिया। आइए अब लेक्चर 2 में आता है। अब हम लोग यहाँ से होता है स्टार्ट, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। तो हम लोग का पहला आता है, पहला आता है चेंज इन टेम्परेचर। देखो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़े थे, मैंने आपको 5 बताए थे, 5 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें हमने आई थिंक 2 या 2 पढ़ लिए थे ना, 2 पढ़े थे, 2 पढ़े थे, बोल बोल, क्या डर गया? हाँ, हाँ जी, ये देखो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर पढ़ लिया था, और एब्लिशन ऑफ गैस पढ़ लिया था, है ना। तो आज हमें तो आज हमें तो आज हमें पढ़ना है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। हाँ जी, बताइए।
तो वैसे चेंज इन टेम्परेचर होता है, मतलब ये होता नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। ये जो केमिकल रिएक्शन है चेंज इन टेम्परेचर की, वो एक्सोटर्मिक भी होती है, एंडोटर्मिक भी होती है। अच्छा, एक्सोटर्मिक एंडोटर्मिक क्या होता है अब मैं आगे बताता हूँ इन नेचर। हाँ, वैसे तुम बोल रहे हो कि एक्सोटर्मिक एंडोटर्मिक इतना देख लिया सर, भैया बता भी दो सर, बता दो। बताता हूँ, देखो आ जाओ। एक्सोटर्मिक रिएक्शन, एक्सोटर्मिक रिएक्शन में कैसे होगा हम लोग इसको ना, अभी मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, मतलब शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इसको भी हम लोग डिटेल करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे एक्सोटर्मिक एंडोटर्मिक के बारे में। अभी तुम छोटा से छोटे से स्ट्रक्चर में समझ लो, ठीक है। तो एक मिनट, क्या है ये, क्या लिख दिया इसने, ठीक है। तो द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देखो मैं DIL बोला था ना लास्ट वीडियो में, डाइल्यूट होता है। तो अगर देखो पता नहीं है तो मतलब तूने, मतलब देखो अगर याद नहीं है तो यानी कि तू नोट्स नहीं भर के आया, तो नोट्स नहीं भर के आया। तो द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज एन एक्सोटर्मिक रिएक्शन एज इट इज इवॉल्व्ड। ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया, अब बताता हूँ। जो रिएक्शन जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, एक मिनट, कि 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 द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक acid to form zinc sulfate and hydrogen gas is an exothermic reaction। अब इतना समझते हैं, देखो जो जिंक और डाइल्यूट, एक मिनट, है ना, द जिंक, यार ये क्या हो रहा है, थोड़ा आगे कर लेता हूँ उसको। हाँ, द रिएक्शन, देख, जो जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जो रिएक्शन हो रहा है, यानी कि जब उनको मिला रहे हैं हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक को, तो वो बन रहा है जिंक सल्फेट, ठीक है। और उसमें जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, यानी कि ये क्या है, देखो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर देखो याद नहीं है तो ऊपर आनी है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट बनाई है एक साइंस की। अ, अम, हाँ, तो बेटा ये होता है हम लोग का, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम्हें दिखा देता हूँ, ये मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये होता है हम लोग का एवोल्यूशन ऑफ गैस, मैं वो दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये होता है हम लोग का एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। किस्मत, ये था, नहीं 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 नहीं, देखना नहीं है, देखना नहीं है बेटा, चीटर, चीटर चीटर है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो भाई साहब स्लाइड अभी बहुत है, जल्दी से करते हैं। तो जो रिएक्शन हुई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक और जिंक में, वो तो वो फॉर्म हुआ जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, यानी कि एब्लिशन ऑफ गैस मैंने अभी दिखाया लास्ट में पढ़ा था। तो वो होता है एक्सोटर्मिक रिएक्शन, वो होता है एक्सोटर्मिक रिएक्शन। और मैंने यहाँ बताया था कि बाहर में हीट निकलेगी, यहाँ यहाँ बाहर में हीट लिखना होगा, जब एंडो आएगा यहाँ पे अंडर हीट लिखना होगा, जैसे ये देखो, ठीक है। अभी यहाँ देख लेते हैं हम क्यों इसको एक्सोटर्मिक बोलते हैं, ये तुम लोगों को बहुत बार क्वेश्चन आ रहा था, अब मैं तुम लोग को बता देता हूँ। अभी शॉर्ट में बताऊंगा, सब जो डिटेल है ना वो आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए तुम लोग इतना समझ लो कि जो ईट है उसमें इवॉल्व होती है, ईट जो होती है इवॉल्व होती है, ईट जो होती है इवॉल्व होती है, तो वो होता है एक्सोटर्मिक रिएक्शन, वो होता है एक्सोटर्मिक रिएक्शन। वही जो थ्योरी हमने लिखा था, वही ये इसकी रिएक्शन है, इसको देख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आगे मैंने AQG, AQS और L ये सब बताए थे मैंने लाल अक्षर। ठीक है, चलो। तो हाँ जी, हाँ जी, एंडोटर्मिक रिएक्शन बताइए। पर एक बार इसको मैं वरना इसको साइड कर लेता हूँ। और कुछ स्लाइड्स मैं खोल लेता हूँ। और 2 मिनट 2 मिनट थोड़ा मुझे बताया उनको लग रहा है उसको नीचे ले आते हैं। अब ठीक है। आज देखिए, आज देखिए, तो द रिएक्शन, द द द एंडोटर्मिक रिएक्शन क्या है? एक रिएक्शन ले लेते हैं, द रिएक्शन बिटवीन अमोनियम एंड क्लोराइड। ठीक है, तो वैसे भी कह रहे हैं कि एक मिनट को एक बार और पढ़ लेता हूँ, भी बताता हूँ। एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड इज एन एक्सोटर्मिक, सॉरी एंडोटर्मिक, एंडोटर्मिक पढ़ रहे हैं, मैं एक्सोटर्मिक बोल रहा हूँ। ठीक है, सॉरी माफ कर दो। रिएक्शन एज हीट इज अब्सॉर्ब्ड। देखो पहले इवॉल्व था, अब एब्जॉर्ब्ड आ गया। ये हीट इज इवॉल्व जो है ना, वो था एक्सोटर्मिक का, और हीट इज एब्जॉर्ब्ड जो है वो था हम लोग का एंडोटर्मिक। अब चलो, अब देखते हैं। तो भाई साहब, तो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मैं बोलूं, मैं बोलूं, मैं बोलूं, जो रिएक्शन है बिटवीन अमोनियम एंड क्लोराइड, मतलब कि सॉरी, अमोनियम एंड क्लोराइड क्यों बोल रहा हूँ? तो भाई साहब जो रिएक्शन है अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, वैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड ये रहा, BaOH2, 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 BaBaOH2, BaOH2, वो एक ही होता है। ठीक है, बेसिकली बेसिकली एक ही होता है, यानी एक्वस। तो भाई साहब ये OH2, ठीक है, यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ सारा। हाँ जी, तो बेरियम मतलब अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो रिएक्शन हुआ वो एंडोटर्मिक रिएक्शन कहलाया जाएगा। यानी कि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, और यहाँ पे प्लस हीट ऐसे लिखा जाता है। और बाकी तो हम जानते ही हो, तो ये हम लोग का अमोनियम क्लोराइड है। और बेरियम क्लोराइड इधर, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई थिंक हो रहा है। ठीक है, INX चलता है, INX चलता है। हाँ जी, तो भाई साहब, भाई साहब, हम्म, तो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ये किधर से आ गया? अच्छा अच्छा, देखो हमने क्या पढ़ा, चेंज इन टेम्परेचर छोटा था। अब हम लोग का पांचवा आता है, वो 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 आता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। मैं तुमको और बताता हूँ, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जिसमें सॉलिड और गैस को मिलाया जाता है, जिसको फॉर्म करते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, हाँ जी, तो जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को रिएक्ट किया गया सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बेरियम सल्फेट जो है, सल्फेट जो वो फॉर्म हुआ, जो कि इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस है। मैंने बोला था इनसॉल्युबल, ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेट, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, along with हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसके साथ फॉर्म भी हुआ। ठीक है, यानी HCl, यानी HCl, यानी HCl, यानी HCl, यानी HCl, यानी HCl। ठीक है, ठीक है, यानी HCl। देखो, HCl हम लोग मैंने बताया था कि स्टमक में अंदर प्रेजेंट होता है। मैंने आपको इलाज वाली वीडियो में बताया था। इसको ये बायोलॉजी में आएगा तो तुम इनको और ज्यादा अच्छे से समझोगे। खैर, ये ना डाइजेस्ट के लिए भी काम आता है, फूड के प्रोटीन के रूप कह लो। ठीक है, तो भाई साहब ये रिएक्शन है। यहाँ पे जो बाइट, ये जो पीपीटी है ना, पीपीटी बताऊँ क्या है? पीपीटी, 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 पीपीटी हम लोग का है, पीपीटी हम लोग का। अपने दिक्कत आ रही है, समझ लो यार। 1 मिनट रुक जाना, ये तो कर रहा हूँ। तो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, जो हम लोग का वाइट पीपीटी मतलब पीपीटी जो है, वो पीपीटी जो है, पीपीटी जो है, पीपीटी जो है प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो भाई साहब हम लोग का पीपीटी जो है वो प्रेसिपिटेट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, यानी इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब आगे रिएक्शन तो आप लोग जानते ही होंगे। हाँ देखो, रिएक्शन कैसे बनानी होती है तो हम लोग उसको आगे आगे पढ़ेंगे। मतलब आई थिंक लेक्चर 3 और 4 में कवर करेंगे कैसे हम लोग बनाते हैं। अभी तो इस लेक्चर में मैंने लाया न्यू स्लाइड, बाकी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, BaCl2 प्लस H2SO4, फिर आता BaSO4, फिर आता 2HCl। इसको ना बेसिकली बैलेंस किया गया है। देखो यहाँ 2 है, तो गिवन है, देख लेना है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना यार। बैलेंस है, बैलेंस है, नहीं हाइड्रोजन, हाँ ठीक है, बैलेंस है। चलो, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे 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 बढ़ते हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे आता है, जो कि है, अच्छा एग्जाम्पल पढ़ लो, क्वेश्चन करते हैं फिर। एग्जाम्पल पढ़ लो, मैं एक बार रुको, ये से दबा देता हूँ। हाँ जी, पढ़िए। तो कुछ मना कुछ नहीं लिया गया है, एक्स मेटल लिया है, और उसको ना 1 मिनट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, पिन रिबन का है वो मेटल एक्स, जिसको लिया गया है, और उसको पहले क्लीन किया गया सैंड पेपर में। अच्छा, आंसर लिखे हैं, मुझे ना मिटा देना चाहिए था। चलो ठीक है, इसको पढ़ लेना, हम लोग आगे देख लेते हैं। पढ़ लो यार, तुमने इतनी इंग्लिश आती होगी। बेटा ड्रेजलिंग बाइट, ड्राइवर को ड्रेजलिंग बाइट क्या होता है, मैंने उनको इतना बताया था। ड्रेजलिंग बाइट यानी कि फ्लेम, यानी कि व्हाइट कलर की फ्लेम निकल रही है, व्हाइट कलर की फ्लेम निकल रही है। ठीक है, चलिए, चलिए, दुनिया क्या भी रहा, ड्रेजलिंग बाइट फ्लेम। ठीक है, ठीक है। आज ही नए पहले क्वेश्चन में आते हैं, पहले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, करिए कुछ, देखिए देखिए। तो भाई साहब इनका पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज बोथ एक्स एंड वाई। तो भाई साहब हमें बताना है कि भाई एक्स और वाई क्या है। तो ये एक्स जो है हम लोग का मेटल है, और जिसको हम लोग इसको हम लोग बर्न करेंगे, मतलब मेटल जो है वो एक्चुअली एक्स जो है ना का मैग्नीशियम है, और जब उसको हम बर्न करेंगे तो वाई बनेगा, यानी कि वाई जो है हम लोग का वो पाउडर है। पाउडर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तभी तो बर्न हो रहा है ना। कंबशन नहीं पड़ा क्या? पढ़ो, ठीक है। और CO2 डोज में होती है यार, CO2 डोज में होती है फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। इसलिए हम लोग का मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि सी आंसर है हम लोग का। यहाँ पे टिक भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द कलर ऑफ द पाउडर और एस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर। देखो, हम लोग का मैग्नीशियम क्या था? मैग्नीशियम व्हाइट था,
क्योंकि जब तुम बर्न करोगे ऑक्सीजन से वो वाइट ही रहेगा, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। सी क्वेश्चन, बाई सोडा मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ये अच्छा क्वेश्चन है। वो इसलिए हम लोग क्लीन करते हैं सैंड पेपर से मैग्नीशियम को, क्योंकि क्योंकि एक मिनट रुकना। क्योंकि इसमें ना जो मैं अगर मैं बताऊं तो वैक्सीन अगर आप क्लीन नहीं करोगे ना तो सैंड पेपर से तो वो जलेगा नहीं क्योंकि वो गंदा रहता है, तो उसमें डस्ट ये सब आ जाती है, धूल मिट्टी, जिससे कभी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, यानी कि जलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाय इज इट एडवाइजेबल टू बियर, अच्छा देखो आई प्रोटेक्शन क्यों पहनी जाती है, तुम देख लो क्वेश्चन पढ़ लो तुम लोग, एक मिनट। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सी वाला। तो उसको ये मतलब मैग्नीशियम रिबन को इसलिए हम लोग मतलब मैं कहूँ तो ऐसे डी है ना, इसलिए हम लोग बर्न आई प्रोटेक्शन पहनते हैं, क्योंकि ना वो इतनी ज्यादा वो ऐसे जलती हैं, और वो सन से एक्स्ट्रा रिएक्ट भी करती है। वो ऐसे रिएक्ट करेंगे कि वो आपकी जो है ना आग जला देंगी, यानी कि आपकी जो आंखें खराब हो जाएंगी। तो इसलिए हम लोग को आई ग्लास पहनने पड़ते हैं। ठीक है, ई क्वेश्चन, अच्छा सर सिन, अच्छा आ जाओ आ जाओ। तो असर्शन है मैग्नीशियम रिबन burns with a dazzling white flame. रीजन पर लेटर पहले। When magnesium ribbon burns in air, only it is evolved. क्या होगा? ये वाला मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, तुम लोग बताना कमेंट करके कि तुम लोग आंसर में दिखा दो। आंसर अभी नहीं देखते, चलो पहले तुम इसका आंसर करना कमेंट में, इसका आंसर करना, कमेंट में इसका आंसर करना, तो ठीक है आगे बढ़ता है। देखो ये आंसर है भाई, सब मैंने आंसर दिखाई दिया, चलो कोई नहीं। ओके, टॉपिक नंबर 2 आता है, हमने टॉपिक 1 कवर कर लिया पूरा। टॉपिक 2 आता है केमिकल इक्वेशंस। तो पहले इसको पढ़ लो तुम लोग, पढ़ लेना, पढ़ लेना। 2 पॉइंट है, कुछ भी नहीं है, 2 पॉइंट है। ठीक है, मैं चुपचाप से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं चुपचाप से आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, मैं चुपचाप से आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो यहाँ पे हम लोग को दो ये तुम लोग पढ़ लेना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आगे तो। ठीक है, देखो अभी तुमका बैड लक हुआ तो आ जाएगा, वरना नहीं, इम्पोर्टेंट ज्यादा है नहीं, बट आ सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है, तो ठीक है। ऐसे नहीं बताएंगे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग आउटकम है, टॉपिक 2 के अंदर ये सब ऐसे नहीं बताएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो तुम लोग पढ़ लो, अभी तुम लोग की मर्जी है कि तुम पढ़ना है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे अब अगला क्वेश्चन तो नहीं है, अगली एक्टिविटी है, ये तुम लोग होमवर्क करके लाना, ये तुमने होमवर्क करके लाना, इसलिए मैंने इसको डाला, ये तुमने होमवर्क करके लाना। ठीक है, हम इसको ना जूम करके भी दिखा देता हूँ तुम लोगों को, एक सेकंड, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये देखो। ठीक है, चलिए, हाँ जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सॉरी आगे क्या बोल रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। आता है अब हम लोग का वर्ड इक्वेशंस। आप बताइए, अब वर्ड इक्वेशंस।
देखो जो छुट्टे छुट्टी कह रहा है तो भाई मत बोलो, क्योंकि मैंने बोला था कि जो वीडियो है वो लंबी होगी, कि वो जो वीडियो है लंबी होगी, इसलिए मैंने बोला था पहले लेक्चर में जो है वो छोटी होने वाली है, क्योंकि मैं तुम लोग को इतना बर्डन नहीं देना चाहता। अब लंबी होगी, अब मैं नहीं जानता, अब लंबी होगी, खत्म बात। हाँ जी। हाँ जी। तो तो one way of representing chemical reactions is a word equation, which is a short and simplest way of writing a chemical reaction as compared to the description to the chemical reaction in a sentence form, which is quite long. The word equation for the reaction between magnesium and oxygen gas would be, ये रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंस मैं बताया था। अच्छा, इधर देख लेते हैं। देखो, एक ही रास्ता है जो कि केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन है। देखो, जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना केमिकल रिएक्शन को, उसी को कहते हैं हम लोग वर्ड इक्वेशन। क्योंकि हम लोग के लिए सिंपलेस्ट भी पड़ता है और शॉर्टेस्ट भी पड़ता है, ठीक है, लिखने का, वो भी केमिकल रिएक्शन में, एज कंपेयर टू द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, of the chemical reaction in a sentence form, okay, which is quite long, ठीक है, इसको पढ़ लेना, ठीक है, कोई वाली बात नहीं, इसमें ना क्वेश्चन आएगा नहीं, सवाल, बाकी रिएक्शन देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिख लो तुम लोग इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिखो, जल्दी 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 लिखो। ऊपर कितनी साइड, अच्छा, खत्म होने आ गई, सब इसको लिख लो, ऊपर वाले को भी लिख लो, कोई दिक्कत तो है नहीं, खत्म होने आ गया। आई थिंक हम लोग क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन टाइम आ गया क्या? आई थिंक क्वेश्चन टाइम आ गया है ना, है ना, ठीक, करो, करो, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, कैसे क्यों लग रहा है, एक सेकंड, लेक्चर बंद कैसे हो गया? मैंने तुम लोग को एक और राइटिंग दिया था क्वेश्चन, वो पता नहीं कहाँ गया, वो पता नहीं कहाँ गया, एक मिनट रुक जाना, या तो है या फिर नहीं, या तो है या फिर नहीं, अच्छा यही तो था, नहीं तो मैंने कर लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी, ये हो गया था, ठीक है, तो मैं इसको स्लाइड शो में खोल लेता हूँ, चलिए, तो भाई साहब, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या कोई बता सकता है क्या होता है ये? क्या कोई बता सकता है क्या होता है ये? भैया जब हमने पढ़ाई नहीं तो कैसे बताएंगे, बात सही है, बता देता हूँ। टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर कंसाइज एंड यूजफुल, क्या बोला, क्या बोला, केमिकल इक्वेशन को कंसाइज और यूजफुल और बनाना है, कंसाइज मतलब इम्पोर्टेंट कुछ कह सकते हो, तो कंसाइज एंड यूजफुल बनाना है तो वी यूज केमिकल सिंबल्स, we use chemical symbols and chemical formulae instead of words. Chemical equation represent a chemical reaction. The word equation shows above can be written as, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कह रहा है,
जैसे आप लोग देख सकते हो ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो भाई साहब ये बर्ड में था, ठीक है, ये बर्ड में था। जैसे मैं आपको यहाँ पे अपना कर्सर दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई साहब हम लोग का वर्ड में था, बट अब हम लोग इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये कह रहा है, ये देखो Mg+O2 यानी कि MgO, ये फॉर्मूले होते हैं, केमिकल फॉर्मूले होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ये आप लोग याद कर लेना। अरे हाँ, मैंने टेबल बोला था लाने को क्लास 9 का। चलो फिर अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है, उनको मैं ऐड करूंगा। अब याद रखूंगा, ले आऊंगा, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे बोला है दूसरे पैराग्राफ में, एयर वी आर यूजिंग सिंबल्स फॉर द रिएक्टेंट्स involved in the chemical reaction, magnesium and oxygen, and for the product side we are using chemical formulae, magnesium oxide formed by combining different symbols। तो भाई साहब इसमें क्या कह रहा है, केमिकल रिएक्ट मतलब रिएक्टेंट्स में हम लोग ने सिंबल यूज किए, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और फिर जब प्रोडक्ट साइड की बात आई तो हम लोग ने केमिकल फॉर्मूले यूज किए, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही तो बहुत सारे हैं, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, तुमको उस टेबल में भी है, मैं चलो दिखाऊंगा। और उसमें बैलेंसी भी, ये सब भी है, बैलेंसी भी आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस करने को आएगा तो करना पड़ेगा, ठीक है, तो करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लिख लो पहले, लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो, फटाफट से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट है ना आई थिंक। हाँ ये लास्ट है, ठीक है। ओ हेलो, अभी थैंक यू नहीं। हाँ जी, ये है इम्पोर्टेंट, कह सकते हो, ये आ जाता है कभी कभार, सीबीएसई ना क्वेश्चन पूछ लेता है इसके बारे में कि बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे आ जाता है, कि ना वो बैलेंस क्यों हम लोग करते हैं, क्यों जरूरी होता है, कि अब बैलेंस इक्वेशन क्या मतलब, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, क्यों, वो सब आ जाता है, ठीक है। अब रिएक्शन फॉर एग्जांपल ये सब, ठीक है। कोई डरने की बात नहीं है, तुम्हारा भाई यहाँ पे है तो, ठीक है। इसमें ही आंसर लिखा हुआ है। अच्छा, पहले आता है हम लोग का व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस भी बात करते हैं, बट पहले बैलेंस की बात कर लेते हैं। तो भाई साहब बैलेंस जो होता है, हम लोग देखो दो टाइप्स के होता है, एक तो बैलेंस होता है, एक अनबैलेंस्ड होता है, ठीक है। तो द बैलेंस जो होता है वो होता है अबैलेंस्ड, इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे जाके, तो लास्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स of different elements in the reactants and the products in accordance with the law of conservation of mass, that is, during the chemical reaction the total mass of the products must be equal to the total mass of the reactants। अब तुम बोलोगे सर एक तो में क्या बोल दिया, कुछ नहीं समझ आया, तो दिमाग को ओवर हो गया। अभी रुको बताता हूँ, अभी रुको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट साइड जो है, उसमें ना एटम जो मॉलिक्यूल हैं वो दोनों में इक्वल होने चाहिए। जैसे मैं लूँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऑक्साइड, उनके जो एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, इक्वल नंबर के एटम्स होने चाहिए। पेटा बैलेंसी एटम्स अलग होते हैं, मैं बता देता हूँ। टू एटम्स ना आई थिंक अगले चैप्टर या अगले ही के अगले चैप्टर में पड़ेगा, मैं देखूंगा, ठीक है। और डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब उसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स तो होने चाहिए, बट डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। बेटा एलिमेंट और बैलेंस भी अलग होता है, ठीक है। इंटर रिएक्टेंट्स मैंने बोला ही था, रिएक्शन में रिएक्टेंट्स में, और प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, क्योंकि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली
मतलब कि उन दोनों को बराबर होने चाहिए, मतलब एटम्स को, नंबर ऑफ एटम्स को बराबर होना चाहिए, बट एलिमेंट्स को नहीं, एलिमेंट्स को डिफरेंट होना चाहिए, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। ठीक है। और हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, इसको सेटिस्फाई करना होता है। अब देखो, इसका अब हम लोग का दूसरा आंसर आता है। पहले हम लोग का आया था कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो हमने बता दिया यहाँ तक, यहाँ तक। मैं तो बस इसको मार्क कर देता हूँ, मैं बस इसको मार्क कर देता हूँ। किस किस कैसे मार्क करें, किससे मार्क करें? आज पिंक से मार्क करते हैं। तो भाई साहब, आ balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactants and the products in a ठीक है। ये आता है हम लोग का वॉट। तो ना मेरी इतनी गंदी राइटिंग हो रही है ना, इसलिए ना इसमें लोडो को नहीं है, झूठ। हाँ भाई, ठीक है। तो भाई साहब वॉट, ये वॉट का आंसर है, ये हम लोग का वॉट का आंसर है, ये हम लोग का वॉट आंसर है। अब हम लोग का वाई आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा? वाई आंसर जो होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज क्या है? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एंड द टोटल मास ऑफ द, उसको एक बार कर लेता हूँ। ये वाई का आंसर है, ये वाई का आंसर है। तो कह रहा है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो 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 मैं बोलूं, एक बार इसको मिटा लेते हैं, क्या हो गया? ठीक है। तो जब हम केमिकल रिएक्शन जब हम करते हैं ना, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो टोटल मास जो होता है प्रोडक्ट का, वो टोटल मास जो है रिएक्टेंट का इक्वल होना चाहिए। यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए दोनों। ठीक है। अब हम इसमें पढ़ते हैं यहाँ पे आगे के साइड, इसको आगे के साइड पढ़ लेते हैं। इसको मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। अजी, from the statement we can interpret that the number of atoms of each element on both the reactants and the product side must be equal। मतलब कि हम लोग इसको इंटरप्रेट करके कर सकते हैं, मतलब इसको हम लोग ऊपर वाले स्टेटमेंट को कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, कि जो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को इक्वल होने से, मैंने बताया था उनके एलिमेंट बोथ ऑफ द रिएक्टेंट वो इक्वल होने से एलिमेंट और नंबर ऑफ एटम से भी, मतलब नंबर ऑफ एटम जो ईच एलिमेंट में इक्वल होने से। ठीक है, ये कह सकते हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम बैलेंस पर रहे थे, अब अनबैलेंस में आ जाते हैं। तो भाई साहब आप बता सकते हैं अनबैलेंस क्या होता है? तो अनबैलेंस होता है an unbalanced chemical equation as an unequal number of atoms of one or more element in the reactants and the products because the mass is not the same on both sides of the equation of the equation। डिफरेंस मिल गया, इसको मार्क करके आना है उम्बर का, बाकी उम्बर का उम्बर का, तो मैं बता देता हूँ कि जो है ना अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या है, कि अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो भी वन और उससे भी ज्यादा एलिमेंट में, वो भी रिएक्शन और प्रोडक्ट्स में, क्योंकि जो मास होता है दोनों का वो सेम नहीं होता। ठीक है। Such the chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction the equation। तो भाई साहब ये जो है, ये केमिकल इक्वेशन जो एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोला जाता है। ठीक है।
क्योंकि इसमें अपोजिट हो जाता है सब। तो Mg+O2 जो कि बन गया MgO, ये रिएक्शन है। ये जो है ना रिएक्शन, ये हम लोग कहते हैं इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, मतलब ये केमिकल इक्वेशन है। क्योंकि इसमें जो है ना नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल इन रिएक्टेंट साइड। देखो बोल क्या रहा है, रिएक्टेंट साइड में ना ऑक्सीजन तो दो है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में वो एक ही है ऑक्सीजन। यानी कि मैं बोलूँ यहाँ पे ऑक्सीजन के जो दो हैं वो एटम है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के दो मतलब एक है वो एटम है, तब इक्वल नहीं है। तो मतलब कि ये हो गया अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस यानी कि अनइक्वल एटम। मैंने बताया था, बट इन डिफरेंट एलिमेंट। देखो दोनों में डिफरेंट एनिमल है, सॉरी एलिमेंट, एलिमेंट है, बट सेम। और डिफरेंस का वो फर्क आ गया एटम का, सेम एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और होमवर्क दे देते हैं। तो भाई साहब होमवर्क है, तो भाई साहब होमवर्क है, होमवर्क है, होमवर्क है कि कि तुम लोगों को करके आना है। 1 मिनट, क्या हो गई है? हाँ, तुम लोगों का जो होमवर्क है वो है HW। तो जो तुम लोगों का होमवर्क है, जो तुम लोगों का होमवर्क है, जो तुम लोगों का होमवर्क है वो है कि वो है कि रिवाइज नोट्स, नोट्स को रिवाइज करो। ठीक है, और क्या करो, और क्या करो, और क्या करो। देखो पहले तो रिवाइज नोट्स कर लो, ठीक है। और जो मैंने बाकी होमवर्क दिया वो कर लो, यानी कि रीड एक्टिविटी, रीड एक्टिविटी, रीड एक्टिविटी। और मैंने एक दिया था अंडरलाइन वाला। अब अंडरलाइन वाला तुम लोग देख लेना, क्या था वो। ठीक है, मैं तुम लोगों को पीछे बताया था। ठीक है, अंडरलाइन करना था कुछ, देख लेना उसको। ठीक है, अंडरलाइन, अंडरलाइन। ठीक है, ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही है। बाकी मिलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं उसको बड़ा कर लेता हूँ, फिर अपन देख पाओगे इसको, और इसको करके आना है, वरना फिर एंटर मत करना क्लास में। ठीक है, तो रिवाइज करना नोट्स को, रिवाइज मतलब रीड करना एक्टिविटी, और जो मैंने अंडरलाइन को बोला था क्लास के दौरान वो कर देना। ठीक है, तो करके आना। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और थैंक यू सो मच, है ना। आप सबको सो रहे हैं देखा, तो थैंक यू सो मच, बाय, बाय बाय। यहाँ पे मेरी देखो कितने अच्छे फोटो है, यहाँ पे पहले भी फोटो थी मेरी, देखो तुम्हें। हाँ इधर लेक्चर 2 की फोटो है ये, और इधर एक लेक्चर 1 की भी थी। देखो, अच्छी बात है ना, सही है। तो भाई साहब मिलते हैं, मिलते हैं भाई साहब, भाई साहब मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मैं इतना गलत क्यों बोल रहा हूँ, मैं इतना गलत क्यों बोल रहा हूँ, मुझे समझाओ यार कोई। नहीं, मेरे को समझाओ कोई, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा क्यों गलत बोल रहा हूँ। नहीं सही में यार, क्या हो रहा है मेरे को आज। चुप। ठीक है, तो यार मिलते हैं, यार मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी अगली वीडियो में देखो, अगला लेक्चर अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने में, हो सकता है मैं गेमिंग की डालूं या तो कुछ और। ठीक है, तुम लोग कमेंट करके बताना कि क्या डालूं।
बाकी बताना कि ये तुम लोगों को समझ आया या फिर नहीं, बताना ठीक से अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्या हो रहा है? नहीं, सही में बताओ क्या हो रहा है मेरे को? मतलब मैं इतना गलत बोल रहा हूँ, इतना गलत बोल रहा हूँ, मुझे अपने में तो मतलब क्या बोलते हैं, चाटा मारने का मन कर रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, इस बार ठीक से। 1 मिनट सांस ले लो, मैं अंदर तो बाहर है ना। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस, लव यू ऑल। और मैं बोला था कि भरी होगी तो भरी होगी, और देखो भरी हो गई। लगभग 1 घंटे की बन गई है, लगभग 1 घंटे की बन गई है, कोई नहीं। अब यहीं पे वीडियो को एंड कर लेते हैं, कोर्स को एंड करते हैं, क्या क्लास को एंड कर लेते हैं, या लेक्चर को एंड कर लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस, लव यू ऑल, नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।